जीवन में अगर प्रयत्न करने के बाद रिजल्ट ना मिले तो प्रयत्न करने की इच्छा धीरे धीरे घट जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी बहुत प्रयत्न करने के बावजूद करियर में सेटलमेंट नहीं हो पा रही या ग्रोथ नहीं हो पा रही? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियल गेन नहीं हो पा रहा? रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए बहुत एफर्ट करने के बावजूद भी क्या आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपको अपना सोलमेट पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है? उसके बावजूद भी जो आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, जो आप अपने जीवन से एक्सपेक्ट करते हैं, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहे। अगर ऐसा है तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं कि जीवन में कोई भी रुकावट आ रही है तो उसका संबंध आपके किस चक्रा से है। कहां की ब्लॉकेज हटा दी जाए तो आपके जीवन में थोड़े से एफर्ट से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। दोस्तों, खेल है ऊर्जा का, यह हमें समझना पड़ेगा। इस संसार में कोई भी चीज आप पाना चाहते हैं, कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, उन सब में एक फोर्स लगता है, एक ऊर्जा लगती है। उस ऊर्जा को जनरेट करना होता है। जब जो एफर्ट हम लगाते हैं किसी रिजल्ट को पाने में, वो एक पॉजिटिव फोर्स हो गया, और जो परिस्थितियां या लोग आपको उस रिजल्ट पर पहुंचने से रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, वो एक नेगेटिव फोर्स हो गया। तो दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा काम करना होता है अपने ही शरीर पर, अपने ही चक्रास पर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं आपके चक्रास की स्ट्रेंथ क्या है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो आप जानेंगे कि अगर आपने अपने सातों चक्रास को सिद्ध कर लिया रेकी के माध्यम से, तो आपका जीवन जो है वो सुखों से और खुशियों से, पीस ऑफ माइंड से भरा होगा। दोस्तों, सबसे पहले कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। तो अगर हम अपने सातों चक्रास की ऊर्जा को संतुलित करते हैं तो निरोगी काया हमें मिलती है। मन वाइज भी निरोगी होते हैं हम, तन वाइज भी निरोगी होते हैं, और हमारे इमोशंस भी बैलेंस होते हैं। उसके बाद कहा गया है दूजा सुख कर्मे माया। दोस्तों, जो मूल आधार चक्र है, जो रूट चक्र है, उसमें अगर ब्लॉकेज हो तो फाइनेंशियल दिक्कतें बनी रहती हैं। बहुत एफर्ट करने पर भी पैसा आता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है। तो मूल आधार चक्र की अगर आप नेगेटिविटी हटाकर उसे चार्ज करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, जो रेड कलर के क्रिस्टल से आसानी से चार्ज किया जा सकता है, एक्टिवेटेड रेड कलर क्रिस्टल अगर आप यूज करते हैं तो आप मूल आधार चक्र की ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गेन कर सकते हैं। बात आती है उसके बाद सैक्रल चक्रा की, यानी अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अगर अपना सोलमेट प्राप्त नहीं हो रहा, अगर रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ सुखों से भरी हुई नहीं है, तो सैक्रल चक्रा की ब्लॉकेजेस को हटाना है, उसको ऊर्जान्वित करना है। दोस्तों, सैक्रल चक्रा ऊर्जान्वित हो जाता है ऑरेंज कलर के क्रिस्टल से। अगर आप एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टल लेते हैं, उसको रेकी के माध्यम से एक्टिवेट करते हैं, चार्ज करते हैं, तो रिलेशनशिप इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं जीवन में तो भी रिजल्ट कम मिलता है, यानी आप में क्रिएटिविटी की कमी है। अगर क्रिएटिविटी चाहते हैं, अगर फेम चाहते हैं, अगर करियर वाइज ग्रोथ चाहते हैं, तो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करना पड़ेगा। दोस्तों, सोलर प्लेक्सस चक्रा पर जब आप काम करते हैं, उसकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं, उसको एक्टिवेट और एनर्जाइज करते हैं, तो जीवन में फेम आपको मिलता है। इसके बाद बारी आती है हृदय चक्र की। हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, दिल से दिलेरी होती है। बहुत से लोग जीवन में सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन प्रयत्न उसके लिए शुरू भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हृदय में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता उस चीज को पाने का, अचीव करने का। अगर आप चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके बड़े सपनों को पूरा करने के लिए सफिशिएंट हो,
डेयर स्टेप लेने के लिए आपके अंदर हिम्मत आ जाए, समय से आप वो निर्णय ले सके, तो हृदय चक्र को ऊर्जान्वित करना पड़ेगा। उसकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए ग्रीन कलर का स्टोन अगर आप रेकी के माध्यम से एक्टिवेट करके यूज करते हैं तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद बात आती है थ्रोट चक्रा की। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल इज द की टू सक्सेस। आज की तारीख में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके रिलेशंस अच्छे बने रहें तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर वहां ब्लॉकेज है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। दोस्तों आप बहुत अच्छा कार्य भी करते हो लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप बहुत प्रेम करते हैं किसी से बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो आपके फेलियर का कारण बन जाता है, भले वो रिलेशन हो भले वो करियर हो। तो थ्रोट चक्रा को ऊर्जान्वित करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए रेकी के माध्यम से ब्लू कलर के क्रिस्टल को चार्ज करके यूज करिए और देखिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं थर्ड आई चक्रा की। दोस्तों यह संसार इंफॉर्मेशन का संसार है। हम जो इंफॉर्मेशन इस संसार से लेते हैं, अपनी आंखों से लेते हैं, कान से लेते हैं, नाक से लेते हैं, जीभ से लेते हैं और त्वचा से लेते हैं, ये 5 ही ऐसे संसाधन हैं जो हमारे ब्रेन को अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इन पांचों के पांचों सेंसेस को एक्टिवेट करने के लिए अपने आज्ञा चक्र को चार्ज करना होता है। नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए, नेगेटिव विचारों से दूर रहने के लिए अपने आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करना होता है। बहुत से लोग हैं, आप कोई भी पॉजिटिव बात करिए, कोई भी पॉजिटिव राह दिखाइए, बट उनको उनके बीच में रुकावटें, नेगेटिविटी दिखनी शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, कहीं विचारों में नेगेटिविटी आ रही है, तो दोस्तों आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करिए इंडिगो कलर के क्रिस्टल से। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि आपके विचार कितने सकारात्मक हो जाएंगे। यही संसार रहेगा लेकिन अभी आपको अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। पीस ऑफ माइंड इतना मिलेगा कि आप कहेंगे कि जीवन का आनंद आ गया। इसके बाद बात करते हैं क्राउन चक्रा की। अगर आप जप करते हैं, तप करते हैं, सेवा करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई अनुभूति नहीं होती, तो अपने क्राउन चक्रा को ऊर्जान्वित करने की जरूरत है। अपने ईश्वर से अगर कनेक्ट होना है, अपनी किस्मत को अगर एनहेंस करना है, तो अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर वॉयलेट कलर का क्रिस्टल रेकी के माध्यम से ऊर्जान्वित करके इस्तेमाल किया जाए तो क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है। दोस्तों बहुत से माध्यम और साधन हो सकते हैं इन चक्रास को एक्टिवेट करने के, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक एंड इजीएस्ट मेथड रेकी माना गया है। अगर आप एक थोड़ा बहुत बदलाव देखना चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। अपने दोनों हाथों को आप रब करेंगे, रब करने के बाद हल्की आपको यहां से वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। जब वो वाइब्रेशन आ रही हो तो जो भी चक्र जहां आपको कमी लगती है उस चक्र पर अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और अपने ईश्वर का नाम जपेंगे। राम को जपने वाला राम जपे, शिव को जपने वाला शिव जपे, गुरु नानक को जपने वाला गुरु नानक जपे, ईसा को जपने वाला ईसा जपे और मौला को जपने वाला मौला को जपे। तो अपने ही ईश्वर के नाम का सिमरन करके हम उस पर्टिकुलर चक्र की ब्लॉकेज को रिलीज कर सकते हैं। दोस्तों रेकी एक ऐसा माध्यम है जो आपके जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोस्तों अगर यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपने जीवन में खुशियों को बढ़ा सकें और इस जीवन को सुखमय कर सकें। मैं जगमोहन सचदेवा इतनी जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।